आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से आपके समक्ष एक और अध्याय, जिसमें श्री बलराम श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना और वत्सासुर का उद्धार करने का वृतांत हमारे सामने आता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृतांत हैं। गर्ग संहिता के श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सनंद की बात को सुनकर महामना नंदराज समस्त गोप गणों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने के लिए तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपनांग नावों के साथ घोड़े, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित होकर परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर चल दिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और भक्तिमय होने वाला है। ज़्यादा लंबा नहीं है, 8-10 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, सनंद की बात को सुनकर महामना नंदराज समस्त गोप गणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए, वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। माता यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित होकर परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े भी साथ चल रहे थे। यात्रा के समय बहुत से शंख बजे और नगारों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन के लिए गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और 6 वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर यानी कि बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां, गड्ढे बने हुए थे। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा को बढ़ा रहे थे। बीचों बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया। एक सहस्त्र कुंज पुर की शोभा बढ़ाते थे। श्री कृष्ण नंदनगर यानी के नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते थे और गोपनांगनाओं की प्रीति को बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों पश्चात संपूर्ण गोपी के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटि प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नूपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे।
कभी बालकों के साथ शेपड़ों यानी कि ढेलवासों द्वारा ढेल फेंकते और कभी बांसुरी बजाते। कुछ ग्वालवाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते और दौड़ते हुए उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिच्छ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास चल दिए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब और पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर फेंक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल ही मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे दूसरे कपित्थ वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। समस्त ग्वालवाल आश्चर्य से चकित होकर कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। जय जयकार होने लगी। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। श्री बहुलाश्व ने पूछा कि मुने, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में आकर विलीन हो गया है। इस पर श्री नारद जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, मुर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होमधेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा में वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी वह चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मुर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा बन जा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह महान असुर मुरपुत्र गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब गौ माता बोली कि महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में आकर घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति हो जाएगी। गौ बोली। श्री नारद जी बोले, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर का मोक्ष नामक यह चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, इस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गोप।
जय गौ माता की।